गांव में रहने वाला एक युवा लड़का हमेशा अपनी पुरानी बुरी यादों को भूल नहीं पाता था। वो बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता और परेशान रहता। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो पूरे दिन उसी घटना के बारे में सोचता रहता। ये आदत उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। लड़का जब भी किसी बुरी घटना का सामना करता तो उसके दिमाग में वही बातें घूमती रहती। वह या तो अपने भाग्य और भगवान को कोसता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर वो उस व्यक्ति से बदला लेने की सोचता जिसने उसके साथ गलत किया था। उसकी इस आदत की वजह से न तो उसके लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही वो कोई काम सही से कर पाता था। उसका मन हमेशा तनाव और मानसिक अशांति में डूबा रहता था। उसकी सोचने की ये आदत उसे किसी भी काम में सफल नहीं होने देती थी। वो पढ़ाई करता तो ध्यान नहीं लगता, कोई नया काम शुरू करता तो बीते हुए हादसे उसे परेशान करने लगते। उसके दोस्त भी उसकी इस आदत से तंग आ गए थे। लड़के की हालत देखकर उसके एक दोस्त ने उसे एक सलाह दी। वो बोला, यहां पास के बौद्ध मठ में एक ज़ेन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वे जरूर तुम्हारी इस मानसिक परेशानी का हल बताएंगे। लड़के को लगा कि उसके दोस्त की बात में कुछ सच्चाई हो सकती है, इसलिए वो तुरंत बौद्ध मठ की ओर चल पड़ा। लड़का ज़ेन मास्टर के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं हमेशा पुरानी घटनाओं के बारे में सोचता रहता हूं। अगर कोई मुझे कुछ कह देता है या कोई बुरी घटना होती है तो मैं उसे भूल नहीं पाता। बार बार वही बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती है और मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। ज़ेन मास्टर उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बिना कुछ कहे मठ के अंदर चले गए। लड़का उनके इस व्यवहार को देखकर थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने उसकी समस्या का कोई हल बताया भी नहीं और बिना कुछ कहे चले गए। लेकिन फिर भी वो वही बैठा रहा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ज़ेन मास्टर उसे कुछ जरूर बताएंगे। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि ज़ेन मास्टर एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर लौट रहे हैं। ज़ेन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो गए। फिर लड़का भी खड़ा हो गया। ज़ेन मास्टर ने पूछा, बताओ, इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने जवाब दिया, गुरुजी, मैं सटीक नहीं बता सकता, लेकिन ये बहुत हल्का है। अब ज़ेन मास्टर गंभीर होकर बोले, अगर मैं इस गिलास को कुछ समय के लिए ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? लड़का बोला, कुछ नहीं होगा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़का बोला, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, और अगर मैं इसे पूरे दिन ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? अब लड़के ने गंभीर होकर जवाब दिया, तब तो आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा, मांसपेशियां जकड़ जाएंगी और हाथ बेकार हो जाएगा। अब ज़ेन मास्टर मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बढ़ा था? लड़का बोला, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, तो फिर हाथ में दर्द और तनाव क्यों हुआ? लड़का बोला, क्योंकि आपने इसे बहुत देर तक पकड़ रखा था। अब ज़ेन मास्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, इस दर्द से बचने के लिए क्या करना चाहिए? लड़का बोला, गिलास को नीचे रख देना चाहिए। अब ज़ेन मास्टर बोले, बिल्कुल सही, जिंदगी की परेशानियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। अगर उन्हें थोड़े समय तक सोचो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर लंबे समय तक पकड़े रखोगे तो तुम्हें तकलीफ होने लगेगी। और अगर हमेशा अपने दिमाग में रखोगे तो ये तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर और पागल बना सकती है। ज़ेन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, गुजरे हुए समय की गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना। अगर तुम हमेशा बीते हुए समय को पकड़े रहोगे तो ये गिलास की तरह तुम्हारी जिंदगी में भी दर्द पैदा करेगा। अगर तुम आज भी अपने अतीत से चिपके रहोगे तो वो वैसे भी तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। फिर भविष्य में तुम इसी बात का पछतावा करोगे कि तुमने आज इसे क्यों नहीं छोड़ा। इसलिए अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, भविष्य की चिंता मत करो।
जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे सबक लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है। लड़के को अब अपनी गलती समझ में आ चुकी थी। वो ज़ेन मास्टर के सामने हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, आपकी ये सीख मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। अब मैं समझ गया कि जो बीत चुका है उसे पकड़कर बैठना सही नहीं है। हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ज़ेन मास्टर मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जब तक तुम पुरानी बातों को पकड़े रहोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अपने मन से बीती बातों का बोझ उतारो और एक नई शुरुआत करो। लड़के ने उनकी बात को पूरी तरह आत्मसात कर लिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। अब उसने नकारात्मक चीजों को छोड़कर सिर्फ अपने आज और भविष्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में पुरानी बुरी यादों को पकड़े रहने से हमें सिर्फ नुकसान ही होता है। हमें उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस प्रेरणादायक सीख से कुछ नया सीख सकें।